आजकल के बदलते हुए परिवेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को नजर आती है वो होता है टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना। हमारे बिहार में ऐसी बात नहीं है कि इंजीनियर्स की कमी है। आज भी अगर आप डेटा में देखें कि दूसरे राज्यों में या जितने टॉप क्लास कंपनीज है, उन टॉप क्लास कंपनी में मैक्सिमम एम्प्लॉय आपको बिहार से ही नजर आएंगे। तो ये तो कतई कहना गलत है कि हमारे बिहार में हम लोग टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है। बट दूसरी समस्या जो ज्यादा समस्या है वो ये है कि हमारे बिहार के इंजीनियर्स दूसरे राज्यों की जीडीपी में और दूसरे राज्यों में इनोवेशन में अपना समय लगाते हैं, जिस कारण से वह राज्य अल्टीमेटली आगे जाकर के प्रगति की राह पर जाता है और उसमें बिहारियों का योगदान बहुत होता है। लेकिन जरा सोचिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हालांकि अभी विगत कुछ दिनों में होना यह संभव तो लग नहीं रहा है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स में जरा सोचिए आंख बंद करके कि अगर बिहार में बिहार के लोग जो बाहर अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं वो अगर बिहार में आ जाएं तो बिहार की क्या प्रगति होगी। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा है कि वही बिहार गरीबी है जो वही बिहारी गरीब है जो बिहार में रहा। जो बिहार के बाहर बिहारी चला गया, जो सेटल्ड हो गया, कमाने नहीं बाहर जाके सेटल्ड हो गया, वो आज अच्छे पोजीशन पे है। तो खैर अब इन्हीं समस्याओं के बारे में अगर हम और आप चर्चा करते हैं तो सरकार के समक्ष भी ये समस्याएं होंगी और उस समस्याओं के निपटारे के लिए बिहार सरकार ने एक नई मुहिम छेड़ी है। मुहिम यह है कि पटना के पास अब बेंगलुरु के तरह का एक आईटी सेक्टर, एक आईटी हब और बेंगलुरु सिटी का एक सिलिकॉन सिटी जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से, उस टाइप की सिटी बनाने की बात कही जा रही है, जिसकी घोषणा परसों की गई थी। तो आज हम लोग इन्हीं पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बिहार के पास बनेगी बेंगलुरु जैसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और तकरीबन तकरीबन कहा जा रहा है 1 लाख लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार सरकार अब राज्य के जो यंगस्टर हैं, खासकर जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े अवसर देने के लिए राजधानी पटना के करीब बेंगलुरु मॉडल पर एक भव्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने की योजना बना रही है। आपको बताते चले, यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट न केवल बिहार के प्रतिभागों में जो बिहार के जो टैलेंट है उसकी घर वापसी कराएगा, बल्कि देश भर के दिग्गज जो एडटेक कंपनियां हैं उनके लिए एक नया ठिकाना भी बनेगा बिहार। आपको बताते चलें कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये जबरदस्त समझ लीजिए कि सर्वे, इसके तहत हम लोगों ने बेंगलुरु सिटी का सर्वे भी करने की बात कही और उस सर्वे के आधार पर यहां बिहार में अपना एक खुद का इस टाइप का सिटी बनाने की बात कही गई। लगभग लगभग इससे 1 लाख लोगों को यहां से आपको यहां से रोजगार मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को आगे प्रगति की राह पर ले जाएगा। आपको बताते चलें कि बेंगलुरु मॉडल पर अध्ययन जो है ये बिहार सरकार करेगी, जहां जिसकी घोषणा जो है उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया। उनके निर्देश में कहा गया कि उद्योग सचिव जो हमारे अभी हैं कुंदन कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस स्तरीय बैठक ने बेंगलुरु पहुंच चुकी है, जहां पर वो बेंगलुरु सिटी का अध्ययन करेंगे, वहां की चीजों को और वैसा ही कुछ इंप्लीमेंट हमारे बिहार की राजधानी पटना में करेंगे। यह वही टीम है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का अध्ययन करेगी और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को वह तैयार करेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार आगे की जो योजनाएं हैं उनको भी तय करने का काम करेगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन कहीं ना कहीं लगभग 800 एकड़ में जो फैला इलेक्ट्रॉनिक सिटी का कार्य प्रणाली को लेकर के किया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां काम कर रही जो कंपनियां हैं जैसे इंफोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, इस कंपनियों के अलावा 200 से अधिक कंपनियों के इकोसिस्टम का बारीकी से अध्ययन करेगी और किस प्रकार से वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ और आज बेंगलुरु को हम आईटी हब कहते हैं, तो क्या है इसके पीछे का रीजन, उसको इंप्लीमेंट हमारे बिहार में करेगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार अपनी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देगी ताकि पटना के पास एक विश्व स्तरीय आईटी हब जो है इसको विकसित किया जा सके।
आपको बताते चलें कि पटना के पास विकसित जो नई टेक हब यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी और औद्योगिक क्लस्टर भी बनेगा, यानी कि टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों का एक समापन होगा, जहां पे राज्य सरकार की योजनाओं की इलेक्ट्रॉनिक सिटी को पटना के आसपास विकसित किया जाएगा और इससे राजधानी के आसपास उद्योगों का एक नया क्लस्टर बन के तैयार होगा। इसके अलावा यह एक इंटीग्रेटेड परियोजना होगी जिसको एकीकृत परियोजना हम कहते हैं। सरकार पहले से ही पटना के पास फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल सिटी के विकसित करने की योजना पर काम कर रही है और अब उसके बाद सोने पे सुहागा इस टाइप का बेंगलुरु टाइप का एक सिलिकॉन सिटी भी यहां पे डेवलप किया जाएगा। इतना ही नहीं, विकास श्रृंखला का हिस्सा अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी को इसी की विकास श्रृंखला का हिस्सा जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ये जो हाईटेक जो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें मूल इलेक्ट्रिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, माइक्रो प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्योंकि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर बिहार की पॉलिसी आ चुकी है जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ऐसे बच्चे जो उस वीडियो को नहीं देखे जरूर जाके देखिएगा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट से पटना कितनी दूरी पर है और ये इस टाइप के जो आईटी सेक्टर्स हैं, क्या ऐसे मिनी सेक्टर्स आपके जिले में भी ओपन अप हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्या उसके प्रोसेस है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इन सारे पहलुओं को भी यहां पे बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बेंगलुरु की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वह देश का प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्र माना जाता है और बिहार सरकार इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर के राज्य की एक बड़ा टेक और इलेक्ट्रॉनिक हब जो है विकसित करना चाहती है, जो आने वाले समय में उद्योग और रोजगार का एक नया केंद्र बनेगा और अमूमन कहा जा रहा है कि इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतीश सरकार की एक योजना थी जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, उसमें भी एक अहम एक पहल हो सकता है, एक अहम स्टेप हो सकता है, जिसके तहत 2030 तक जो टारगेट है जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, उसमें से कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस टाइप से ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे डेवलप किया जाएगा। बाकी मेरे भाई आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो सही मार्गदर्शन पे आपको तैयारी करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज द पेड कोर्स और इस पेड कोर्स पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या होती है समय की। वो एक्सपीरियंस और एक गाइडेंस के साथ जो आपको मिलेगा, वो चीज आपको कहीं और हो सकता है खुद से पढ़ने में वो चीजें समझ में ना आए। क्योंकि दोस्तों हम बताते हैं कि हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग 350 प्लस मेन टॉपिक, जिसमें से हम लोग 750 प्लस छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को मिला देते हैं और 350 मेन टॉपिक्स को 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कोर्सेज में आपको 72nd बीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है, ट्रक्स लेक्चर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलता है, करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि अगर आप लाइव क्लास को मिस करते हैं तो चिंता मत कीजिए। आप अगर वर्किंग भाई हैं या आप अगर हाउस वाइफ हैं, बहन है हमारी और हाउस वाइफ है और लाइव क्लास को नहीं देख पाती हैं, तो आप लोग के लिए रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड टाइम्स, कोई डाउट होगा उस डाउट को आप अगर आदि लाइव कोड को लगा करके इनरोल करेंगे यानी कि मेरे मेंटरशिप में, और हमको एक मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 8789847319 मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि सर मैंने ले लिया है आदि लाइव कोड को लगा करके स्क्रीनशॉट। आपको हम सैटरडे संडे को कोई भी डाउट होगा उसको जूम सेशन पे रिजॉल्व करेंगे, इनकेस फोन पे ही कर देंगे, इनकेस नहीं हुआ तो जूम सेशन पे रिजॉल्व करेंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपके कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। हमारी अगर कॉलर टीम से आपको बात करना हो, जो हमारे एडमिशन असिस्टेंट है, तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके बकायदा आप बोल दीजिएगा आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, आपको आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में इनरोल होना है। और मेरे भाई आपको बताते चले कि अगर आपको इस बैच में इनरोल होना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट दोनों में से जो भी सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद मेरे भाई आपके समक्ष है 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके पास प्लेटिनम गोल्ड है, जो भी आपको सहूलियत हो बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा मेंटरशिप कोड है ADILIVE,
आदि लाइव कोड को आप लगाएंगे। याद रखिएगा मेंटरशिप कोड क्या है, आदि लाइव, और आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप और मैक्स एंड डिस्काउंट मिल जाता है। आप आदि लाइव कोड को लगा करके इस बैच में इनरोल होके अपने प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आप में से कई लोग को लगेगा सर आपका कोर्स अन्य संस्थाओं के कंपेयर में महंगा है। मेरे भाई सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, मतलब कह सकते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। याद रखिएगा इस बात को मेरे भाई कि आप खुद सोचिए जो सस्ते कोर्सेज होते हैं उसमें सारे फैकल्टीज वही होते हैं, वही कंटेंट। आप खुद सोचिए कि बीपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम का जो कोर्सेज होता है, हमारा कॉस्टिंग ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कमाई ज्यादा करते हैं, सस्ता कोर्स पे ऑब्वियस सी बात है कमाई ज्यादा होता है, लेकिन हमारा कॉस्टिंग इतना हो जाता है कि मजबूरन हमें इसको कोर्स को महंगा करना पड़ता है। लेकिन बीपीएससी की तैयारी के लिए इतना जरूरी है। हमको क्या है, हम भी सिर्फ क्लास लाइव क्लास करा देंगे, हो गया खत्म। जो हमारे फैकल्टी है सब में लगा देंगे, दरोगा के लिए भी वही फैकल्टी, सिविल सर्विस के लिए वही फैकल्टी, बीएसएससी के लिए वही फैकल्टी, वनडे के लिए भी वही फैकल्टी, तो हमारा भी सस्ता हो जाएगा कॉस्टिंग, लेकिन अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा मेरे भाई। तो थोड़ा सोच समझ करके विचार कीजिए, बाकी आप लोग की मर्जी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।